आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सखट चौथ पूजा व्रत किस प्रकार से किया जाता है और इसे करने का क्या महत्व होता है और इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, इस व्रत पूजा को करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह आपको उठकर स्नान करना होगा। स्नान अच्छे से करके जिस जगह पर, जिस स्थल पर आप पूजा का चौकी बिछा रहे हैं, जहाँ पर आप पूजा करने जा रहे हैं, उधर अच्छे से आपको साफ करना है। एक पाटा या चौकी बिछा लेनी है और उसके ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछाना है। देखिए, इस प्रकार से मैंने पहले ही बिछा लिया है। इस तरह से आपको लाल वस्त्र बिछाना है। अब हम गणेश जी को विराजमान करने से पहले हम थोड़ा सा एक पाटा या कुछ भी है आपके पास वो रख लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तिल या फिर आप फूल का आसन बिछाकर हमें गणेश जी को विराजमान करना है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है या तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करने से पहले आपको गणेश जी को स्नान भी कराना होता है। देखिए, थोड़ा सा तिल लेकर गणेश जी को विराजमान करा लिया है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद आपको हाथ जोड़कर संकल्प करना है कि हे चौथ माता, हे गणेश जी, आज मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सदा ही बनाए रखना और हमारे बच्चे को दीर्घ आयु का आशीर्वाद सदा ही देना। इस प्रकार से हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे। संकल्प करने के बाद आपको एक फूल लेना है और एक लोटे में जल भरना है और जल के छींटे देने हैं। यदि आपने पहले गणेश जी को स्नान नहीं कराया है तो अब आप कर सकते हैं। स्नान के भाव से हम जल के छींटा देंगे। इस तरह से 3 बार आपको जल के छींटे देने हैं। स्नान कराने के बाद हमें गणेश जी को एक लाल वस्त्र चढ़ाएंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद हम एक देसी घी का दीपक या फिर आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। मैंने तिल का तेल प्रज्वलित कर दिया है। आप देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो वस्त्र स्वरूप कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। कलावा यानी कि मौली आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए, जनेऊ आप अर्पित कर सकते हैं। आप पीला रंग करके भी कर सकते हैं या फिर आपके पास पीला है तो आप पीला भी कर सकते हैं या हल्दी लगाकर भी इसको पीला कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जनेऊ भी अर्पित कर दिया है, अर्थात इस तरह से हम जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम रोली से गणेश जी को तिलक करेंगे, रोली और तिल से। और इस दिन हम गणेश जी को तिलक में तिल भी करेंगे, तिल लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि चावल का उपयोग हम नहीं करते इस दिन। और अब बारी आती है हमें दिए को भी तिलक करनी होती है। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जितना तिलक करेंगे उतना ही दिए पर अच्छा लगता है, अर्थात आप कर सकते हैं तो करिए। और इस दिन हम दिए में तिल ही डालेंगे। ये मान्यता है कि जितना तिल चटकता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना तिल चटकता है उतना ही आपके संतान के जो कष्ट है वो दूर होते हैं। इसलिए आपको तिल अवश्य ही डालना है दिए में। दुर्वा घास अर्पित करेंगे गणेश जी को। यदि आपके पास दुर्वा घास मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मिलता है तो आप अवश्य ही अर्पित कीजिए।
यदि आपके पास लाल रंग का पुष्प है तो आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आपके पास जो भी आपके बगीचे में है वो आप अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास गेंदे का फूल और ये सदाबहार है, वही मैं अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो है वो आप समर्पित कर सकते हैं। मिले तो लाल गुलाब का फूल, कोई भी लाल फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। अब हमें तिल कुटा समर्पित करना है, अर्पित करना है भगवान गणेश को, क्योंकि इस दिन तिल कुटा यानी कि तिल को भून के कूट के प्रसाद बनाने का, भोग बनाने का ये प्रथा होता है। इसीलिए तिल कुटा चौथ भी कहा जाता है इसे। तिल को कूट के, भून के और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और थोड़ा सा घी डालकर इसको इस तरह से कूट के बनाया जाता है। और यदि आपके पास ऐसा नहीं है, आपने बनाया नहीं है, तो आप साबुत तिल को भूनकर भी आप इसमें गुड़ डालकर आप बना सकते हैं। और हल्का सा गुड़ या मीठा कुछ शक्कर डालकर भी आप रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यही अर्पित करनी है। ऐसा कहा जाता है कि कई जगह पर ये तिलकुट जो है वो पूजा करने के बाद बनाते हैं, या फिर कई जगह पर पूजा करते समय बनाकर पूजा में अर्पित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपके यहाँ जिस तरह से प्रथा करते हैं उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और आपके यहाँ इस तरह से बनाकर अर्पित करने का प्रथा नहीं है, बाद में आप बनाते हैं तो आप साबुत तिल में हल्का सा ये शक्कर डालकर भी ऐसे अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से बनाकर साबुत तिल को और शक्कर इस तरह से मिलाकर हम अर्पित कर सकते हैं। अब हम जल करेंगे यानी कि जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हमेशा भोग लगाने के बाद जल, 1 लोटा जल अवश्य ही रखना होता है, इसलिए हमने जल रखा है। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करना है। जो पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा हम अर्पित करते हैं। इसके बाद हमें चौथ माता के लिए साड़ी या फिर कोई भी आप ब्लाउज़ पीस हो वो आप समर्पित करिए। इस दिन ज़रूर ये समर्पित करना होता है। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो जितने भी श्रृंगार का सामान होता है वो समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप सालों साल करते आ रहे हैं तो आप हल्का सा श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, इस प्रकार से आप समर्पित करिए। और ये ना हो सका तो आप तिल भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप संभव नहीं है तो आप तिल भी अर्पित कर सकते हैं, ये नहीं कि यही करना है। इसके बाद थोड़े से आपके राइट हैंड पर थोड़ा सा तिल लीजिए। तो कथा का वो वीडियो है, हम आपको इसी चैनल पर देंगे। अब कथा सुनने के बाद जो तिल है आपको थोड़ा सा गणेश जी को समर्पित करना है, थोड़ा सा दिए में डालना है और थोड़े से लोटे में भी आपको डालना है। अब हम इस तिल को 2 हिस्सों में बाँटेंगे। थोड़ा सा आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम चंद्र देव को अर्घ देंगे रात के समय। इस तरह से 2 हिस्सों में बाँट लेना है। इस तरह से हम धूप, इसके बाद हम धूप प्रज्वलित कर धूप दिखाएंगे और दीप और गणेश जी की आरती करेंगे। आप सभी को गणेश जी की आरती आती है तो आपको आरती करनी है, नहीं आती तो आप फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप सुनकर भी आप धूप दीप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। और पूजा में रही कमियों को क्षमा कर दीजिए बोलकर आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आरती कीजिए।
अब हमें हाथ जोड़कर गणेश जी के क्षमा याचना करनी है और इस गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे संतान को हमेशा अपने छत्र छाया में रखे और हमेशा उन पर कृपा बनाए रखे कर हमें प्रार्थना करनी है। जो भी पूजा में रही कमियों को माफ़ कर दीजिए, हमें इस तरह से प्रार्थना करनी है। तो आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा-सा अपने दाएँ हाथ यानी कि राइट हैंड पर थोड़ा-सा जल लेना है। थोड़ा-सा जल आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और चौकी के ऊपर आपको 2 बार फेरना है इस प्रकार से और हाथ जोड़ना है। इस प्रकार से संकट चौथ की पूजा की जाती है, संपन्न होती है। अब हमारी पूजा संपन्न होने के बाद जो ये जल का लोटा है, ये सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे, क्योंकि हम ये पूजा जो है सुबह के दौरान करते हैं, यानी कि दिन के दौरान सुबह-सुबह हम स्नान कर आदि करने के बाद हम ये पूजा करते हैं, तो ये हमें अर्घ्य सूर्य भगवान को देना है। जो भी हमने इसके बाद बायना निकाला है, ये हमें अपने सासू माँ को देना है या घर पर कोई बड़े बुजुर्ग सुहागन महिला है तो उनको भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको रखकर बायना देना है और आपको इसमें दक्षिणा भी रखकर देना होता है। यदि आपने साड़ी नहीं निकाली है तो दक्षिणा रखकर अवश्य ही दे सकते हैं। जो हमने दूसरा तिल रखा था, वो तिल जो हम जब रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे, वो तिल आपको गणेश जी के पास ही रखनी है। इस तरह से हम तिल को चौथ की पूजा संपन्न करते हैं। यदि आपके घर में आपकी सासू माँ नहीं है तो आप ननंद या कोई भी सुहागन महिला को दे सकते हैं या फिर आप पंडिताइन को भी ये दे सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं होता, आप किसी को भी दे सकते हैं और इस तरह से हम पूजा संपन्न करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पूजा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।